तुम शादी तो कर रही हो, लेकिन तुम खुश नहीं रहोगी। ऐसा कहने के बाद सिरजू एक सोनी टीवी की दुकान पे जाता है और एक मल्टी स्पीकर होम थिएटर 4x1 25,000 वॉट का खरीदता है। उसके बाद क्या होता है, ये कौन से जुर्म की कहानी है? अगर आप जानते हैं तो भी ये वीडियो देखें, और अगर नहीं जानते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि अब तक आपने पार्सल बम, टिफ़िन बम, रेडियो बम सुना होगा, लेकिन आज आपको होम थिएटर बम यानी कि साउंड बॉक्स बम के बारे में बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है। ये कहानी है छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ के कबीरधाम ज़िले के रेहिंगीर गांव की। ये एरिया नक्सली प्रभावित है। यहाँ पर नक्सल का प्रभाव है और नक्सल आए दिन कुछ ना कुछ इस तरह की गतिविधियाँ करते रहते हैं, जिससे आम जनता और प्रशासन के नाक में दम होता है। ये कहानी 3 मार्च की है। अपना हेमंद्रा की शादी होती है। शादी 30 मार्च की थी। एक को रिसेप्शन था और एक की शाम को उसकी बीवी अपने मायके चली जाती है कुछ रीति रिवाज के लिए। रिसेप्शन के दौरान इसको कई गिफ्ट मिलते हैं। ये गिफ्टों को खोलते हैं, उन्हीं में से एक गिफ्ट होम थिएटर होता है। ये देखकर बड़े खुश हो जाते हैं कि किसने इतना बड़ा साउंड सिस्टम इनको दे दिया है। पूरे परिवार को बुलाया जाता है, साउंड सिस्टम लगाया जाता है, और जैसे ही हेमेंद्रा साउंड सिस्टम को ऑन करता है, एक धड़म से ब्लास्ट होता है। घर की छत उड़ जाती है, घर के चिथड़े हो जाते हैं। हेमेंद्रा वहीं पर मर जाता है और उसका भाई राजकुमार अस्पताल जाते जाते मर जाता है। 7-8 लोग घायल होते हैं, जिसमें 1.5 साल का एक बच्चा भी है। पुलिस आती है, तहकीकात शुरू होती है। सबसे पहले नक्सलियों पर शक जाता है। जैसे कि वहाँ पर दूसरी पार्टी की सरकार है, तो अपोजिशन के नेता सबसे पहले सरकार को घेरते हैं कि ये नक्सलियों का हमला है। तो नक्सलियों के एंगल को खंगाला जाता है, खबरियों को लगा दिया जाता है, लेकिन पता चलता है कि ऐसी कोई गतिविधि नक्सलवादियों ने नहीं की है। अब कहानी जांच शुरू होती है, तो जांच में सबसे पहले देखा जाता है कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर बरामद हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर मिली हैं। तो वहाँ पर एक सबसे पहले सोनी का एक बॉक्स मिलता है, सोनी टीवी का 25,000 वॉट का साउंड सिस्टम का। इसको रखा जाता है, कुछ और चीज़ें ली जाती हैं और फ़ोन को ट्रैकिंग में लगा दिया जाता है कि किसकी किससे बात हुई। अब यह कहानी शुरू होती है तो देखा जाता है कि गिफ्ट किस किस को मिले हैं, क्योंकि सोनी का गिफ्ट आया है। तो लड़की वालों से बात की जाती है, तो लड़की वाले कहते हैं कि हमने ऐसा कोई गिफ्ट नहीं दिया है। लड़के वालों के पक्ष की बात होती है, तो लड़के वाले लड़की वालों पर ही इल्ज़ाम लगाते हैं कि इन्होंने ही मारा है। तो पता चलता है कि ये गिफ्ट लड़की वालों ने नहीं दिया गया है। तो इसकी जांच के लिए पुलिस अपनी टीम बनाती है और टीम पहुंच जाती है उस दुकान पर जहां से ये ख़रीदा गया है। और यहाँ से वो दुकानदार उस साउंड बॉक्स को, यानी कि होम थिएटर में यूज़ होने वाले उस साउंड बॉक्स को ख़रीदने वाले का पता चलता है और पुलिस उस तक पहुंचती है और वो निकलता है सरजू। अब ये सरजू कौन है? अब ये सरजू ने इस तरह का काम क्यों किया है, और ये सरजू ने इतना बड़ा ब्लास्ट कैसे कर दिया है जो एकदम नक्सलवादियों की तरह है? ये सरजू को आईईडी कनेक्शन करने का कैसे जानकारी है? ये ट्रिगर कैसे हुआ कि ये बिजली के साथ लगा और ख़त्म हो गया? ये कोई एक्सपर्ट ही कर सकता है, कोई आम आदमी को इसकी जानकारी नहीं होती। और सबसे बड़ी बात कि इसमें यूज़ होने वाला अमोनियम नाइट्रेट कैसे मिला, बारूद कैसे मिला, और बाकी जो चीज़ें कीले वीले थी ये सब कैसे हुई? ये सब मिल भी गया तो इसको असेंबल कैसे किया? ये सारे सवाल थे जो पुलिस को परेशान कर रहे थे। और सबसे बड़ा सवाल ये था कि सरजू ने ऐसा किया क्यों?
तो अब फ़ोन ट्रैक में जो लगाए जाते हैं तो उससे पता चलता है कि 30 तारीख यानी कि शादी के दिन सरजू एक कॉल करता है। ये कॉल किसको करता है? ये कॉल हेमंद्रे को करता है, यानी दूल्हे को। क्या बात होती है? बात जब खुलती है तो राज फाश होने एक के बाद एक शुरू हो जाते हैं। कहानी यह है कि सरजू का हेमंद्रे जिसके साथ शादी हुई थी, जिस लड़की ने शादी की हेमंद्र से जिसकी मौत हो गई, उस लड़की के साथ इसका प्रेम प्रसंग था। सरजू खुद शादीशुदा था, इसके 2 बच्चे थे और ये चाहता था कि ये लड़की इससे शादी करे और इसकी दूसरी पत्नी बने। ये इनके लड़की के घर भी जाता है अपना रिश्ता लेके, लेकिन लड़की वाले मना कर देते हैं। इससे ये नाराज़ होता है, नाराज़ी में कहता है कि तुम शादी तो कर रही हो लेकिन खुश नहीं रहोगी। ये उस लड़के को फ़ोन करता है और उसको धमकाता डराता है, लेकिन लड़का नहीं मानता, कहता नहीं मैं शादी करूँगा, और शादी होती है। उसी के बाद ये प्लान बनाना शुरू करता है। ये जाता है, ये साउंड बॉक्स ख़रीदता है, इसके अंदर अमोनियम नाइट्रेट बारूद भरता है, बारूद ये पटाखों से निकालता है, उसको यहाँ पर ये जोड़ता है और इसको ट्रिगर करता है कि ये किसी भी बिजली के सॉकेट से जब लगेगा तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। अब इसकी जानकारी कैसे मिली, इसका एक सवाल बनता है। तो ये बताता है कि अभी तो ये ऑटो मैकेनिक है, लेकिन इसने कई साल मध्य प्रदेश में ट्रेशर, जहाँ पे पत्थरों को एक्सप्लोजन किया जाता है खदान में, वहाँ पर काम किया है और वहीं पर इसने आईईडी का किस तरह से इस्तेमाल होता है ये सीखा है और इस तरह से ये ब्लास्ट करता है। पुलिस की हिरासत में आ गया है, लेकिन ये ख़तरनाक ब्लास्ट था, बहुत ज़्यादा क्षति हुई थी और इस तरह के लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। तो एक मोहब्बत, एक चाहत की मोहब्बत, शादी और उसके बाद इस तरह का ब्लास्ट। तो आज के लिए इंडिया लाइफ में इतना ही। इसी तरह से आपसे जुड़ी कहानियाँ और आपको सचेत करते रहेंगे कि किस तरह के अपराध हो रहे हैं हम इंडिया लाइफ में, एक कलर, इसका भी आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।